ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और मंगलवार का पावन दिन है। दोपहर के पश्चात षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अंश अवतार हैं। तो वैशाख का महीना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस महीने प्रत्येक दिन और प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ सप्ताह के प्रत्येक दिन संबंधित देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को गणेश जी, और इस प्रकार सभी देवताओं को स्मरण करें। इस महीने विशेष रूप से जल का दान करना चाहिए। प्यासे पक्षियों को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके लिए दाना भी रखना चाहिए। तो वैशाख और जेठ में बाजरा नहीं बल्कि गेहूं या जौ का दलिया पक्षियों को देना उत्तम माना गया है। तो चलिए भक्तों, अब अपने सुनते हैं आज की पावन कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए तो पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बुद्धि में थोड़ी मंद थी और उसे बहुत अधिक भूख लगती थी। वह सुबह उठते ही पहले भोजन करती, फिर अन्य कार्य करती थी। तो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। सास उसे समझाती कि पहले स्नान और पूजा करो, फिर भोजन करना चाहिए, लेकिन बहू उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। एक दिन घर में पूजा रखी गई तो सास चिंतित थी कि वह बहू पूजा से पहले ही खाना खा लेगी और प्रसाद को भी अशुद्ध कर देगी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने एक घड़ा लिया और उसमें नीचे छोटा सा छेद कर दिया। उसने बहू से कहा कि पहले पानी भर कर लाओ, फिर भोजन करना। तो बहू समझ गई कि उसे दूर भेजा जा रहा है। उसने सोचा और चालाकी से साड़ी में आटा बांध लिया और पनघट चली गई। वहाँ उसने आटे की छोटी छोटी रोटियां बनाई और शमशान की चिता वहीं पर जल रहा था। तो उसी शमशान की चिता पर उन्होंने रोटी को सेक लिया और अब तो घी की कमी महसूस हुई। तो वह गणेश मंदिर गई और गणेश जी की मूर्ति पर घी की रोटियां चिपक कर खा ली। उसी के पास गणेश जी का मंदिर था। तो इस पर गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली रख ली और जब गांव वालों ने यह देखा तो सब चकित रह गए। पूजा पाठ, हवन, भोग सब किया गया, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उठाई। और राजा ने घोषणा की कि जो गणेश जी की उंगली हटाएगा उसे 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। तो बहू ने यह सुनकर कहा कि मैं उंगली हटा सकती हूँ। तो सबको आश्चर्य हुआ, पर उसे अवसर दिया गया। तो बहू ने शांत शर्त रखी कि उसके घर से मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। वह मंदिर गई और गणेश जी से बोली कि थोड़ा सा घी लिया तो आप नाराज हो गए, मैंने भोग भी लगाया था। अब उंगली हटा लो, नहीं तो मैं धोने से मार दूंगी। उसकी भोली बात सुनकर गणेश जी मुस्कुरा दिए और तुरंत उंगली हटा ली। तो बहू ने प्रण लिया कि अब से वह रोज पूजा करेगी। तो राजा ने उसे 5 गांव इनाम में दिए। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक नगर में एक निसंतान दंपत्ति रहता था। वे बहुत ही दुखी थे। ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की तपस्या की और पत्नी घर में व्रत रखती थी। एक दिन पत्नी बीमार हो गई और भोग नहीं लगा पाई। उसने निश्चय किया कि अगली बार भोग के बाद ही भोजन करेगी। वह कई दिनों तक भूखी रही और उसकी भक्ति देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र का वरदान दिया। उसका नाम रखा मंगल। एक दिन पत्नी ने शक में बच्चे को कुएं में डाल दिया, लेकिन बच्चा सुरक्षित वापस आ गया। तो रात में हनुमान जी ने स्वप्न में आकर सच्चाई बताई और अपनी पति की गलती का पछतावा हुआ और दोनों ने जीवन भर व्रत और पूजा की।
तो इस प्रकार हनुमान जी की पूजा करने से साहूकार के घर में पूरे खुशहाली बन गई। तो कथा समाप्त होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अगर आपको ये सब कथा पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल पर बहुत से बड़ी कथा को अपलोड की जाएगी, ताकि आप लोगों को सुनकर जरूर आनंद आएगा। क्योंकि और इस चैनल पर पूजा की सभी जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।